नमस्कार, मैं हूं निशा गुप्ता और मैं आपका लोकबात चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं लोकबात जनता की बात जनता के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक कोरोना से लड़ने की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो वही आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस की, जो अरविंद केजरीवाल द्वारा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई, किस चीज पर चर्चा हुई, इस पर हम ज्यादा गौर करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के चर्चा हुई। यह माना जा रहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी को बहुत ही फायदेमंद बताया जा रहा है मरीजों के लिए, उन कोरोना वायरस को भगाने के लिए। और वहीं पर दिल्ली के डॉक्टर सरीन ने भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में काफी विशेष रूप से चर्चा करी है और उन्होंने अपने विचार इस पर प्रकट किए हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी कैसे कोरोना वायरस से लड़ सकती है, कैसे कोरोना वायरस को भगा सकती है। तो आइए हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। वैसे तो डॉक्टर सरीन ने प्लाज्मा थेरेपी को यूज करने से पहले 3 फेजेस बताए हैं। इन 3 फेजेस को शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, ये कैसे कोरोना वायरस को थेरेपी है जो हमारे पुराने सांस लेने वाले जो मरीज हैं, ये उनके प्रयोग में काम लाई जाती है। कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका प्रयोग अक्सर जो सांस लेने की जिनको प्रॉब्लम होती है उसको खत्म करने के लिए प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग यही बताया जा रहा है कि यह वायरस से लड़ सकती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में किसी वायरस के खत्म होने के 28 दिन बाद, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी संक्रमण से ग्रस्त है तो उस वायरस के यानी कि उस संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के 28 दिन बाद उसके बॉडी का एक टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसके ब्लड का टेस्ट लिया जाता है और उस ब्लड में से जो प्लाज्मा है उसको बाहर निकाला जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ठीक हो चुका है किसी संक्रमण से और उस व्यक्ति का जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो साथ ही साथ प्लाज्मा का भी टेस्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो प्लाज्मा जो दूसरा व्यक्ति बीमार है, किसी संक्रमण से ग्रसित है, तो उसके जो व्यक्ति ठीक हो चुका है, जो उसके एंटीबॉडी तत्व है वो बीमार व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये तत्व है वो बीमार व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी इस तरह से व्यक्ति के शरीर में काम करती है। वैसे जो प्लाज्मा है वो हमारे खून का एक तरलीय पदार्थ होता है, यानी कि एक लिक्विड हिस्सा हमारे शरीर में, हमारे खून में एक ऐसा तरलीय पदार्थ पाया जाता है जो एक लिक्विड हिस्सा होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आ जाता है, यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस प्रवेश कर जाता है, तो जो ये प्लाज्मा है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, यानी कि प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। क्योंकि वायरस से लड़ने में हमारा शरीर खुद एक एंटीबॉडी बनाता है, जिसके थ्रू जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो तेज होती है। तो इसी को देखते हुए, इन्हीं सब चीजों की चर्चा करते हुए जो डॉक्टर सरीन है उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को एक महत्वपूर्ण बताया है कि ये वायरस को लड़ने में, ये वायरस को खत्म करने में एक कारगर थेरेपी साबित हो सकती है। अब हम जो आज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो डॉक्टर सरीन ने अपने 3 फेजेस की बात करी है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो हमने जान लिया, अब जो उन्होंने 3 फेजेस की बात करी है उसके बारे में जानते हैं। पहले फेजेस ये है वायरस फेज। वायरस फेज का मतलब हो गया कि जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है और हमारे शरीर के अंदर एंट्री करने के बाद वो हमारे शरीर के बहुत सारे भाग पर अपना कब्जा जमा लेता है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं पर हम दूसरे फेज की बात करें तो दूसरा फेज यह है कि पल्मोनरी फेज। पल्मोनरी फेज का मतलब यह होता है कि जब जो वायरस है वो हमारे शरीर के लंग्स में इंजरीज करना शुरू कर देता है, यानी कि जब वायरस है वो हमारे शरीर के लंग्स पर इंजरीज करना शुरू करता है, तो इससे क्या होता है कि जो हम जो है सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये जो वायरस है वो लंग्स पर तेजी से अटैक करता है। थर्ड फेज ये है साइटोकाइन का रिलीज होना, यानी कि जब साइटोकाइन हमारे शरीर में रिलीज होने लग जाती है तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे चीजों को प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे चीजों को प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि वो वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है, वो वायरस को भगाने में कामयाब। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, हमारे लंग्स पर यानी कि व्यक्ति के लंग्स पर इंफेक्शन पाया जाता है।
और उस इन्फेक्शन के अलावा अगर व्यक्ति के शरीर में बाकी के ऑर्गन्स अच्छे चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। ऐसे में क्या होगा कि हम उसके शरीर से वायरस को कम कर सकते हैं और जो बाकी के ऑर्गन्स है वो फेल होने से बच सकते हैं, यानी कि फेलियर की सिचुएशन में जाने से बाकी के ऑर्गन बच सकते हैं। और फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है कि अक्सर ये वायरस हम पता नहीं लगा पाते। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, जब ये फर्स्ट टाइम फैला था तो इसके कोई भी इसके निशान नहीं मिल रहे थे, कोई भी इसके लक्षण नहीं मिल रहे थे। तरह तरह के लक्षण मिल रहे थे जिससे कि पता नहीं चल पा रहा था कि ये कोरोना है। तो फर्स्ट स्टेज में इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो व्यक्ति अगर वो किसी संक्रमण से ग्रसित है, अगर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है 5 से 7 दिन में या 5 से 15 दिन में व्यक्ति अगर उस डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर उसके सिर्फ और सिर्फ लंग्स पर इन्फेक्शन है और बाकी के ऑर्गन्स चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है ताकि जो कोरोना वायरस है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको हम कम कर सकें। आपको बताते हैं इसके प्रयोग के बारे में। जब अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इसके प्रयोग करने के लिए जब परमिशन मांगी तो केंद्र सरकार से तो परमिशन मिल गई कि आप इसका प्रयोग मरीजों पर कर सकते हैं। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने जो LNJP हॉस्पिटल है दिल्ली के, उसके कोरोना के पेशेंट पर की, यानी कि इसका प्रयोग है वो LNJP हॉस्पिटल के 4 मरीजों पर किया गया, जिसमें कुछ बेहतर नतीजे देखने को मिले। इस प्रयोग करने से जो नतीजे देखने को मिले वो फर्स्ट स्टेज में काफी बेहतर नतीजे आए, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जो ये थेरेपी है वो काफी कारगर साबित हो सकती है मरीजों को ठीक करने के लिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यह वादा किया है कि अगर इस थेरेपी से जो अभी मरीजों पर किया गया है, और आज भी 2 से 3 मरीज ठीक होने की संभावना में है क्योंकि उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी आज भी, तो अगर उसके नतीजे बेहतर आते हैं तो अगले हफ्ते भी हम इसको जारी रखेंगे ताकि हमारे जो मरीज है वो ठीक हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा सके। वहीं पर अब हम बात करें इसके बेनिफिट्स की कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या होगा हमारे लिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होगा हमारे लिए कि जब प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति वायरस से ग्रसित है वो 3rd स्टेज की सिचुएशन में नहीं जा पाएगा, यानी कि उसको 3rd स्टेज की सिचुएशन में जाने से बचा सकेंगे और बाकी सारे ऑर्गन्स को फेल होने से बचा सकेंगे, जिससे कि कोरोना वायरस हमारे सरकार के लिए और दिल्ली के डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि अगर प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर साबित होती है तो हम बहुत सारे मरीजों को ठीक कर सकेंगे, उन्हें बचा सकेंगे। वहीं पर जहां केजरीवाल ने इसके ट्रायल के नतीजे को सकारात्मक बताया तो वहीं डॉक्टर सरीन ने भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो यह थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, जैसा कि 4 मरीजों के ऊपर प्रयोग करने के बाद ये देखा गया। वहीं पर डॉक्टर सरीन ने यह भी कहा कि इसमें कई दिक्कतें भी आएंगी, जैसे कि जो कोरोना के मरीज जो ठीक हो चुके हैं, जिनके शरीर में वायरस था अब वो ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं और क्वारंटाइन की सिचुएशन में है, तो ऐसे में उन लोगों को ब्लड देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे हम एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे, और अगर एंटीबॉडी नहीं बना पाएंगे तो कोरोना के मरीजों से नहीं लड़ सकते। 2 दिन में यानी कि 2 से 3 दिन में ब्लड डोनेट करने की बात करी है, क्योंकि जब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करेंगे तो उनके ब्लड से प्लाज्मा का टेस्ट किया जाएगा और प्लाज्मा को लिया जाएगा, और जब वो प्लाज्मा किसी कोरोना ग्रसित व्यक्ति के शरीर में डाला जाएगा तो वो व्यक्ति ठीक हो सकेगा। तो ऐसे में सरकार की अपील है और हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स की अपील है कि ऐसे में वो लोग बाहर आए जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वैसे तो यह ब्लड डोनेट नहीं है, यह प्लाज्मा को इकट्ठा करना है, क्योंकि जो प्लाज्मा थेरेपी है यानी कि जो प्लाज्मा है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि दिल्ली सरकार के लिए या देश के लिए लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हम जो मरीज हैं कोरोना के और जो ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से ही प्लाज्मा एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेट करें ताकि हमारे पास प्लाज्मा इकट्ठा हो सके लोगों के लिए। जहाँ पर यह थेरेपी कारगर साबित हो रही है वहीं पर हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक हो सके, और यह जो थेरेपी है वो 4 से 5 राज्यों में प्रयोग में लाई जा रही है। तो हमारी पूरी लोकबात टीम की तरफ से आपसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर आएं, ब्लड डोनेट करें, ताकि जो लोग परेशान हैं, जो लोग मौत से जूझ रहे हैं वो ठीक हो सके। और
हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ब्लड डोनेट करें। और इसी के साथ साथ देखते रहिए लोक बात। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके।